मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। जैसा कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में ये तय कर चुके हैं कि आज कौन सा लेक्चर होने वाला है। भैया जी, आज हम लोग सदिश पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश पढ़ने वाले हैं, वेक्टर पढ़ने वाले हैं। वाह भैया जी, सुन के तो बहुत मजा आया। लेकिन भैया जी, आप हर लेक्चर में स्टार्टिंग में तो रिवीजन करते थे ना, आज डायरेक्ट वेक्टर स्टार्ट करोगे क्या? इच्छा तो यही थी कि हम लोग वेक्टर ही डायरेक्ट पढ़ लें, लेकिन बस 5 मिनट के लिए मैं आपको क्लास 10th की सेल में ले जाने वाला, मतलब क्लास 10th में ले जाने वाला, बस 5 मिनट के लिए। और मेरे लिए आप जा सकते हो। हाँ जी, चलो चले क्लास 10th की ओर। भैया जी, आप यहाँ 12th बताइए, क्लास 10th में जाके क्या करोगे? अरे भाई, बस मेरे लिए चलो। तो चलते हैं। हाँ जी, चलते हैं। एक छोटा सा लड़का है। हाँ भैया, ये छोटा सा लड़का है, ये सोचता है, कहानी सुन लो तनिक। 5 मिनट जब मैं बता रहा हूँ आपको लंबा सैर पे ले जाना है क्लास 10th में, तो चलो मस्ती से चलते हैं। हाँ जी। अब ये छोटा लड़का सोचता है, भैया यहाँ बहुत प्यारा सा दीवार है जिस पर व्हाइट सीमेंट का परत चढ़ा हुआ है। ये लड़का सोचता है कि भैया यहाँ पर मैं एक प्यारा सा फोटो टांगना चाहता हूँ। हाँ, जिसमें मेरा एक दाढ़ी सफेद है, वैसा मैं फोटो यहाँ पर टांगना चाहता हूँ। अब मैं विचार, मतलब ये लड़का विचार कर ही रहा है कि हाँ मैं फोटो टांगू। तो वो सोचा, भैया हम जो है इस जगह पर फोटो टांगेंगे। किस जगह पर? इस जगह पर। किस जगह पर? इस जगह पर। वो क्या किया, कांटी लेने के लिए इधर गया, फिर उधर गया, एक कांटी मिल गया, फिर यहाँ आके सोचता है, भैया आखिर कहाँ पर कांटी क्लिप करें? हम लोग कहाँ पर सोचे थे? वो खुद चक्कर में पड़ गया। भैया जी, हम लोग सोचे किस पॉइंट पर तय किए थे हम लोग कांटी पिन करेंगे, वो पॉइंट अब मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, एक्यूरेट जगह नहीं पता है। उस एक्यूरेट जगह को, मतलब उस जो एक्यूरेट जगह है उसको पता करने के लिए आज हम लोग कुछ प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दुलारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कैसे? इसके लिए ये लेखा सोचा नहीं, अब इसको हटा, इस लेखे को भी हटा। ठीक, और आप सोचो, अगर आपको कोई एक पॉइंट यहाँ पर तय करना है, ठीक, बिना मार्क किए, तो क्या यहाँ पर कोई निशान नहीं है? आप कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद करोगे और फिर यहाँ देखोगे, तो क्या सेम पॉइंट को आप ढूंढ पाओगे? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते, एक प्यारा सा एक लकीर खींच लेते। हाँ भैया जी, एक सीधा लकीर, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। बिल्कुल सही। हाँ भैया जी। अब यहाँ पर एक प्यारा सा पॉइंट, अब इस पॉइंट के बारे में किस प्रकार से विचार करना, उसको समझना। मतलब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। ये जो एक रेखा गया, हाँ भैया, ये जो एक रेखा है क्षैतिज रेखा, इससे ये पॉइंट कितना दूर है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इससे ये पॉइंट कितना दूर है। बस ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी। हाँ भैया जी, हम तो क्लास 10th में पढ़ा करते थे, इस रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे। भैया जी, हमको तो पता है, हम सब जाना थे। वाह, अच्छी बात है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते थे। हाँ जी। अब सोचो जरा, जरा तुम सोचो, इस पॉइंट को हमको ज्ञात करना है, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 4 5, हाँ भैया जी 5 5। भैया आप क्या कर रहे हो, पॉइंट वही चेंज कर रहे हो? अरे मेरी मर्जी। इधर भी 1 2 3 4 5, हाँ भैया 6 7, जितना जाना है जाओ। अब सोचो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लंबे वाले, हाँ जी, ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग वाई एक्सिस नाम दिए हैं, इससे कितनी दूर पर है? भैया जी देखते हैं ये इससे कितनी दूर पर है, तुरंत देख लिया जाए। भैया जी, यहां से लेके यहां तक दूरी कितना है? अपने सारे ज्ञान इंद्री को, है ना आपके पास? कितना ज्ञान इंद्री होता? 5 ना? हाँ जी। सारा ज्ञान इंद्री यहाँ पर लगा। भैया जी लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भैया जी 5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भैया? 5। ठीक। नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस से लेकर के वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना होगा भैया जी? वाई एक्सिस से लेकर के यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी आपका कितना है? 5। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, क्लास 10th में, फिर से समझो, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोला करते थे? कोई बताएगा? मतलब भैया जी, पहले हम लोग ये देखते थे कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारा हो रहा है कितना? 5 हो रहा है। तो पहले जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हुआ करता था, ये क्या है? वाई एक्सिस से दूरी। जो वाई एक्सिस से दूरी हुआ करता था, वही मेरा एक्स नियामक होता था। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो दूरी है, जो कि हम लोग यहाँ पर 5 लिखे हैं, यही 5 क्या है? वाई एक्सिस से दूरी, जिसको हम लोग भुज कहा करते थे। भैया जी दिमाग घूमत है? ठीक है भैया जी। अगेन, इस एक्स एक्सिस से जो यहां तक का दूरी है, जो एक्स एक्सिस से यहां तक का दूरी है,
उसको क्या कहते थे, कोई बताओगे? वो हमारा y नियामक हुआ करता था, जो कि 5 ही है। इसका मतलब x एक्सिस से जो दूरी होगा उसका नया नाम क्या होगा? उसको हम लोग भुज भी, कोटि भी कहा करते थे। हाँ भैया जी, क्या कहा करते थे? कोटि। मतलब फिर से समझो, y एक्सिस से दूरी को हम लोग भुज कहें और x एक्सिस से दूरी को हम लोग कोटि कहें। ठीक, दो नाम है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अपने दिमाग में आने दो मेरी बातों को। ठीक, इस 5 का 2 नाम है, क्या? भुज है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं y एक्सिस से दूरी। एक बार फिर से दोहराना है मेरे साथ धीरे धीरे शब्दों में। इसका क्या नाम है? इस 5 को हम लोग क्या क्या कहेंगे? भुज कहेंगे या फिर y एक्सिस से दूरी कहेंगे। इस 5 को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे या फिर x एक्सिस से दूरी कहेंगे। बस काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आइए भैया, हम कब से वेट कर रहे थे आपको इस टॉपिक पर चर्चा करते देखते हुए। हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि आप इस टॉपिक पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ सोचना है, जानते हो, जब कोई भी चीज इस प्यारी धरती पर आती है ना, उसका कोई ना कोई नामांकन रख दिया जाता है। हाँ भैया, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जब सदिश में नया नया चैप्टर ही आ रहा है तो कुछ अनोखा अनोखा नाम आपको देखने को मिलेगा। तो घबराइए ना। हाँ जी, चलिए, क्या अनोखा अनोखा नाम? जैसे ये कितना पार्ट में है? ये भैया 5 है ना? 1 2 3 4 5। इस 5 का जो इकाई भाग होगा, ये इकाई भाग, इसका हम लोग आज से नया नाम रखेंगे इस चैप्टर में। क्या? आई। क्या मतलब आई कैप किसको कहे? फिर से सोचना, मेरी बातों को अपने दिमाग में आने दो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम लोग आई कैप कहें, इस डिस्टेंस को। ठीक है, मेरी बातों को अपने दिमाग में आने दो। हम लोग क्या कहे? ये जो भुज था, इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक को डिस्टेंस था, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था, उसका इकाई भाग हम लोग आई से डिनोट की। मतलब इस एक्स एक्सिस का इकाई भाग, सपोज इसको मान लो एक्स एक्सिस दिख रहा है मेरा उंगली, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ कटा कटा भाग दिखा होगा 1 2 3। तो ये जो इकाई भाग है, इसी को हम लोग आई कैप मान लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का इकाई भाग, तो आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अनुदिश इसी इकाई भाग को हम लोग मात्रक कहते हैं, मात्रक सदिश। ये इतना प्यारा नाम है ना, मात्रक सदिश, जो सब जगह काम देगा आपको। इस नाम को चाहे जो करना पड़े, इस नाम के साथ आपको जो करना पड़ जाए, इस नाम को आप अपने अंदर समाहित कर लो। कितना भैया शुद्ध हिंदी आप बोलते हो, मन भावुक हो गया आपकी शुद्ध हिंदी को देख करके। हाँ जी, मतलब आई कैप क्या है? ये जो एक्स एक्सिस है, इसका इकाई, बोलो मेरे साथ, मात्रक सदिश है। इसको हम लोग इकाई सदिश भी बोल सकते हैं कि आपको मात्रक सदिश बोलना है। ठीक भैया, हमारी सारी अपेक्षाएं, मतलब अपेक्षाएं संपूर्ण हो रही है कि आप, मतलब मैं समझ पा रहा हूं। आपको समझना होगा। ठीक, सेम वही फंडा यहाँ पर होगा इसके साथ। भैया जैसे आप एक्स एक्सिस में इकाई भाग को आई कैप कहे, क्या इस वाई एक्सिस में भी इकाई भाग का कुछ अलग नाम है क्या? हाँ जी, इस वाई एक्सिस में भी यहां से लेके यहां तक का, मान लो यहां से लेके यहां तक वाई एक्सिस है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही, इसमें भी इकाई भाग को हम लोग कहते हैं क्या? जे कैप। ये वाई एक्सिस, इसमें इकाई भाग को क्या कहेंगे? जे कैप। नाम सिर्फ देखो, इस नाम को किसी भी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। जो जो नाम आएगा डिनोट करने वाला, उस नाम को, मतलब इस नाम के साथ आपको जो करना पड़े, ये नाम, हाँ जी, ये नाम आपको अपने अंदर कंठस्थ कर लेना है। हाँ जी, जे कैप क्या था? वाई एक्सिस का इकाई सदिश। ठीक, तो वाई एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। चलिए, इतना सा बात खत्म। एक बार हम लोग फिर से चित्र बनाएंगे और समझेंगे। ये चित्र हटाया जाए। भैया क्यों कर रहे हो ऐसा मेरी शर्ट? आज ही हमारा गला कसना था। देखिए, अब अपने मन से कोई एक पॉइंट लेंगे। ले लिए पॉइंट। भैया ले लिए पॉइंट? हाँ जी, सपोज ये पॉइंट है आपका 3,2। 3 क्या है बोलोगे? मैंने सिखाया था, इस 3 को हम लोग या तो भुज कहते हैं, हाँ जी, या फिर क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? हाँ भैया हम बताएंगे, वाई एक्सिस से दूरी। वाई एक्सिस से क्या था? दूरी था। वाई एक्सिस से दूरी, बिल्कुल सही। ये 2 क्या था? ये 2 था भैया एक्स एक्सिस से दूरी। देखिए ना, 3 है ना, तो यहां से, हाँ जी, यहां से दूरी हुआ 3, बिल्कुल सही। वाई एक्सिस से दूरी, ये 2 क्या था? इस एक्स एक्सिस से दूरी हुआ। हाँ भैया जी। अब आप सोचोगे भैया वाई एक्सिस ये है, इससे दूरी ले रहे हैं, तो ये जो है आपका, ये है क्या? ये एक्स नियामक है, ये वाई नियामक है। आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज मत। ठीक, ये आपका एक्स नियामक है,
3 यहाँ तक है, 1 2 3, इसको हम लोग एक्स नियामक कहे, मतलब एक्स एक्सिस कहे। अगेन ये 2 है तो 1, ये 2, ये आपका वाई नियामक है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट 2/2 में, मतलब 2D में आपका एक्स वाई के फॉर्म में होता है, जिसमें एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 2 है। ये एक्स क्या है, ये एक्स बराबर 3 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, y बराबर 2 क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस। अगर खोपड़िया में सेट हुआ तो ठीक, नहीं तो जाए दो। हाँ जी। अब देखो, अभी तक तो हम लोग 2D में पढ़ रहे थे, अगर हमको इस हवे में कुछ करना होगा तो क्या करेंगे यहीं पे टांग देना होगा, तो एक एक्स्ट्रा हम लोग क्या लेंगे, एक्सिस लेंगे। ले लिए भैया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए, जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के तहत यहाँ पर एक और पॉइंट अगर बन आ गया, कल्पना कर सकते, कल्पना करना है। यहाँ पर एक और एक्सिस आपका है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, हाँ जी, कल्पना करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, बिल्कुल सही। जो जेड एक्सिस के अनुदिश जो जेड एकांक सदिश होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे के कैप। ये जो है ना, जो 3D है उसको आप कल्पना ही कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको बोर्ड में नहीं बना सकता। अब थोड़ी मैं पॉइंट को यहाँ पर बनाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, तो क्या क्या है, जेड एक्सिस के अनुदिश। भैया जी, जो आप लिख रहे हो ना, हम इसको क्लियर कर लीजिए, बोलिए अब क्या करना है। बस मुझे यही सुनना है आपसे, आप मत क्लियर करो, लेकिन आप बस इतना बोल लो, मैंने क्लियर कर लिया हाँ जी, बस और कुछ ना चाहिए आपसे। तो हम लोग अभी तुरंत देखें, आई किसको कहेंगे, भैया जी आई कहेंगे हम लोग जो एक्स एक्सिस है उसमें एकांक सदिश को। जे किसको कहेंगे, जो वाई एक्सिस है उसमें एकांक सदिश को। अब सब चीज भूल जाओ, भुज कोटि सब, वो सब तो 10th का था, हटाओ उसको, ठीक। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान में रखो। आई के किसको कहेंगे, एक्स एक्सिस के एकांक सदिश को। जे के किसको कहेंगे, वाई एक्सिस के एकांक सदिश को। के किसको कहेंगे, जो जेड एक्सिस यहाँ होगा उसके एकांक सदिश को। वाह भैया जी, हमारे खोपड़िया में तो सेट हो गया ये सब चीज। इसका मतलब सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। हाँ भैया सब भूल गए। अब देखिए हमारे सामने आपको और ये पॉइंट है, दूजा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक। आप और ये पॉइंट, ठीक। अभी तुरंत देखिए, 3 2 1, इसमें 3 जो है, समझना, कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, ठीक। एक्स का मान 3 है तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है तो वाई का मान 2, जेड का मान 1 तो जेड का मान 1 है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आई कैप हम लोग कहते हैं इस एक्स एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश। ये हुआ आई कैप, इतने सा हुआ आई कैप। मतलब समझना, आपके पास 3 कलम है, ठीक। एक कलम का दाम आई रुपया, तो 3 कलम का दाम या 3 गुना आई रुपया। फिर से सुनो, आपके पास 3 कलम है, एक कलम का दाम मान लो 100 रुपया, तो 3 कलम का दाम 3 गुना 100 रुपया। बिल्कुल भैया, सेम वही फंडा। 3 कलम था, एक कलम का दाम आई के, तो 3 कलम का दाम 3i। बस इतना दिमाग में ला, ठीक। यहाँ पर एक कलम का दाम था जे रुपया। जे रुपया क्यों कहे, क्योंकि जे क्या है, वाई एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश, इसका मात्रक सदिश। एक कलम का दाम जे रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना होगा भैया जी, यहां से लेके यहां तक का, जल्दी बताइए। तो 2 में हम लोग इस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया, जितना कलम, एक कलम का दाम जे रुपया, तो 2 कलम 2 गुना जे रुपया। वाह भैया जी, आज से हम तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, बिजनेस माइंडेड। यहाँ ध्यान, इस तरह हम लोग करते हैं। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं, जो एक्स के साथ है उसमें हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो वाई के साथ है उसमें हम लोग जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो जेड के साथ उसमें हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया हम तो चंट हैं। इसका मतलब इसको किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i प्लस 2, देख लो 3i प्लस 2j प्लस के। बस भैया सब बताए, इसका क्या नामांकन करिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थिति सदिश। भैया जी नाम कितना खतरनाक खतरनाक आप बोलते हैं, मन करता है कहा आपसे कोई भी नाम मैं मतलब आपसे मैं कोई सा भी नाम ना लिख, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप मुझसे कोई सा भी नाम नहीं रखवाओगे अरे मैं तो रखूंगा। यहाँ देखो, स्थिति सदिश। भैया जी स्थिति सदिश क्या हो गया, कुछ नाम दे दो ना। अब नाम नहीं देना, अच्छा दे देते, चलो आपको परेशान करना। ए पर ये वेक्टर लगा, जैसे ए पर वेक्टर लगाए मतलब ये इसको डिनोट कर, मान लिए, मानने के लिए तो मैं आपको कुछ मान सकता हूँ। तो ये किस प्रकार निकाले, समझ में आया। हाँ भैया अभी तुरंत आप देखिए स्थिति सदिश किस प्रकार निकालते हैं, स्थिति सदिश किस प्रकार निकालते हैं, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अभी तक मतलब अभी पूरा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है। स्थिति सदिश किस प्रकार निकालेंगे, ए कैप किस प्रकार निकालेंगे। अगर पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जेड है तो ए कैप हमारा होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
समझ रहे हो? एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के। मुझे पता है हल्का हल्का आपके दिमाग से परे जा रहा है, कोई बात नहीं, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोच रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन बैंक से एक प्यारा सा क्वेश्चन करूँ, क्या करना चाहोगे आप? हाँ भैया, हम तो ऑलवेज रेडी रहते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे, क्वेश्चन बैंक तो मेरे सामने ऑलवेज खुला रहता है। हाँ जी, चलो मैं क्वेश्चन ढूंढ करके आपके साथ आगे मिल गया। क्वेश्चन क्या है? बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है आपको, बिंदु 102 की स्थिति सदिश है, की स्थिति सदिश, ठीक है? हाँ भैया ठीक, हमको जो है इसका स्थिति सदिश बताना है। अब भैया जी इसका स्थिति सदिश किस प्रकार बताएंगे? अभी तुरंत हम लोग स्थिति सदिश निकालना सीख चुके हैं भैया जी। अगर ये पॉइंट हमारा आ गया 102, यहाँ पर पॉइंट खत्म, ये पॉइंट आ गया आपका क्या? 102। हाँ भैया 102 आ गया। अब सोचो तनिक, अब सोचना है किस प्रकार हम लोग स्थिति सदिश बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, x को i के साथ लिखते, y को z के साथ लिखते, 2 को मतलब जो यहाँ पर z है उसको k के साथ लिखते। हाँ भैया जी, तो लिख देंगे ना 1 into i प्लस 0 into j प्लस 2 into k हो गया काम। इसका कुछ नाम रख लो, a b c d e f g, कुछ भी नाम रख लो b नाम रख देता हूँ, वेक्टर b बन गया स्थिति सदिश। क्या था इसमें? कुछ ना भैया जी, कुछ ना था। यही क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2015 2020, अरे देखना कब का पूछा गया है, ठीक, आप वो देखना। हम लोग सिर्फ अपने, आज हम लोग को कहाँ तक जाना है पता है? मैं सोचा हूँ आज आपको डायरेक्शन कोसाइन तक लेके जाना है, वहां तक लेके जाना है। तो ये चूहे नहीं, खरगोश नहीं, कछुए की रफ्तार से ना होगा। भैया कभी चूहा कभी खरगोश, क्या कर रहे हो आप? ध्यान दो। इस प्रकार हम लोग स्थिति सदिश निकालते हैं। अभी तक क्या क्या देखे? आई के मतलब एक्स एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश, आपकी खोपड़िया में ये सेट हो गया ना? मैं तो बलिहारी जाऊंगा। जे के मतलब वाई एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश, के मतलब जेड एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश। स्थिति सदिश मतलब क्या होता? किस प्रकार किसी पॉइंट को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो आप कुछ पॉइंट को कन्वर्ट करोगे। अगर मैं बिंदु दे रहा हूं, लो जल्दी बनाओ, इस बिंदु का आपको स्थिति सदिश निकालना है। पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना बस। एक, मेरे पास तो समय नहीं है ना, बिंदु -7 -3 4। भैया जी अब कितना दीजिएगा? छोड़ दीजिए ना, सही में? चलो जी छोड़ देते हैं आपको। अच्छा भैया और दीजिए। ला 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 ला। मन करता है पूरा गोल कर दो। भैया जी बोलिए भैया जी, हाँ बोलिए ना, ये खत्म क्यों नहीं होता? ध्यान दो, सबका आपको स्थिति सदिश लिख डालना है। कैसे देखो, ये 2 किसके साथ आएगा? i के साथ, 0 j के साथ, -7 k के साथ। तो लिखो जी, इसको लिखना है। क्या लिखना है? 2i। क्यों आया i के साथ? क्योंकि x एक्सिस का मात्रक सदिश i होता है, ठीक है। फिर 0 किसके साथ? j के साथ। j क्यों आया? क्योंकि j जो है y एक्सिस का मात्रक सदिश होता है। यहाँ -7 है तो -7k। -7 क्यों आया? ये k क्यों आया? k जो है z एक्सिस का मात्रक सदिश होता है। अब ये जो टोपी पहना है ना, ये टोपी कैप है। कैप, टोपी को इंग्लिश में कैप कहते हो ना? हाँ भैया, ये कैप क्या होता क्या नहीं होता, ये सब अभी तुरंत सीखने वाले हैं, घबराइए मत। इस प्रकार इसको हम लोग कन्वर्ट करते किसमें? स्थिति सदिश में। कुछ नाम रख लो भैया, मेरा मन कर रहा है डी रखने का, वेक्टर डी। हाँ जी, इसी तरह सबका, हाँ भैया सबका आप करोगे। जैसे इसका क्या होगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k। भैया यहाँ पर 0 लिखे, इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। राम नाम सर, बिल्कुल सही। इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हो 2i, ये तो मर गया, इसको हटाओ, -7k, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं। जहां 0 देखे उसको हटा देना, मतलब सब जगह 0 है, हटाओ 0, बस हो गया। ये मतलब क्या हुआ? कोई सदिश मान लो, वेक्टर ए मान लिए इसको, तो वेक्टर ए बराबर 0 निकल गया। बहुत मजा आ रहा है भैया। चलो इसको फटाफट से बनाओगे। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, किस प्रकार हम लोग स्थिति सदिश निकालते हैं, बस उसी को हम लोग अभी तक में सीखे। हाँ भैया जी, ये तो भैया समझ में आया। एक चीज और याद पारोगे, याद पारना है आपको। हम लोग 10th, भैया 10th का नाम मत लीजिए आप। हाँ जी, आप 10th का नाम लेकर के मुझे अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि सब मैं भूल चुका हूँ। मान लो 10 है, 112 आपके लिए मैं 2 बता लेगा, 12। हमको ये डिस्टेंस निकालना था क्लास 10th में। हम लोग क्या करते थे? √100 इस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही करते थे ना? तो ये निकलता था जिसको हम लोग मापांक कहते थे। भैया याद तो ना आ रहा, क्योंकि सब कुछ भूल गए। 11th एक ऐसा एरिया था ना
जहां पर पढ़ा नहीं जाता कान लाल कर देना है आपका। अगर यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3, चलो ये आ गया तो क्या करोगे आप? भैया जी मापांक निकालना है, एक और टर्म बढ़ा देंगे +3 का स्क्वायर। चल ये समझ में आया किस प्रकार हम लोग मापांक निकालते? हाँ भैया मापांक किस प्रकार निकालते ये तो समझ में आ रहा है। एक मतलब क्या होगा मापांक? यहाँ x पॉइंट है, y पॉइंट है और z पॉइंट है। इसमें कौन पॉइंट था? x, y और z। तो x का स्क्वायर √अंडर x का स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भूल गए हो सब? भैया सब कुछ याद आ रहा है हमको मान लो ये b वेक्टर है, इसे हटाओ मान लो ये वेक्टर b दिया हुआ है तो इसको और सॉल्व करेंगे। वेक्टर b बराबर 1i, जीरो तो लिखते नहीं भैया, जीरो को मैं ही लिखूंगा, हटा जीरो भैया हट गया, +2 के फिर खत्म, कहानी खत्म। हमको इसका मापांक लिखना होगा, मापांक बराबर क्या होगा? √अंडर 1 है तो 1 का स्क्वायर। अरे अच्छे से लिखो, कहाँ जाओगे ऐसे लिख करके उर्दू फारसी में? 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बस हो गया काम खत्म। बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बराबर √5। तो इस मापांक को हम लोग दिखा देते हैं। कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी ना, तो वेक्टर बी के दोनों बगल मोड लगा देना। ये आप डिटरमिनेंट नहीं है, ये आपका मोड है। मोड और डिटरमिनेंट दोनों में फर्क को समझ के जाएगा। ठीक, चलो बातें समझ में आई किस प्रकार हम लोग मापांक निकालते हैं। सबका मापांक भी निकाल लेना आपको। अरे मापांक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं विश्वास होता? मैं बताता, मैं अभी क्वेश्चन में से देखूंगा और मैं आपको मापांक का सवाल ही बताऊंगा। चलो वैसे सबका आप मापांक निकाल सकते हो। कैसे? ये सवाल आपके सामने है। फटाफट पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्थिति सदिश। तो निकालते, सॉल्यूशन करते। स्थिति सदिश आपको हिंदी में लिखना है। स्थिति सदिश नाम कुछ रख लो, हम वेक्टर ही रख लेते हैं, सब में वेक्टर ही रखेंगे। टेंशन कर, सब में वेक्टर ही रखना। ठीक, पहला क्या? -7 आई तो -7 आई, फिर -3 है तो -3j, फिर क्या है? +4 तो +4k हो गया। फिर मापांक सदिश, वेक्टर ए था, इसका मोड निकाल लेंगे, वेक्टर ए का मोड। तो क्या होगा? √अंडर -7 है इसका होल स्क्वायर, -3 है इसका होल स्क्वायर, 4 है इसका होल स्क्वायर, कितना हो गया? 749, 3 3 9, 4 4 16, सॉल्व कर लेना, जो होगा वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक भैया जी, आगे यहाँ देखिए सेम वही फंडा, यहाँ पर स्थिति सदिश मापांक सदिश, स्थिति सदिश मापांक सदिश, इसी तरह सेम करना है। स्थिति सदिश मापांक सदिश, स्थिति सदिश मापांक सदिश। ठीक, आपको इसी तरह बनाना है। चल इसी तरह सबको बनाइए। हल्दी हल्दी बनाना है, आपको बनाना है, हाँ 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 आप ही को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको ही बनाना है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अरे ये बच्चा वाला सवाल पूछता, यही चीज पूछ जाएगी, इसको नहीं बताऊंगा कभी। अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो हल्का सा क्वेश्चन, मुझे नहीं बताना, आप खुद बनाओगे। सदिश दिया हुआ है, क्या है सदिश? 7i - 2j + k, 7i - 2j + k का मापांक है, का मापांक बताना है, मापांक बतावे। चलिए भैया क्या होगा इसका मापांक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा आप बताओगे इसका स्थिति सदिश क्या होगा? मापांक तो निकालेंगे ही ना, आप मुझे ये बताओ इसका स्थिति सदिश क्या होगा? भैया जी यहाँ दिया हुआ है, हम क्यों निकाले? 7i - 2j + k, ये दिया हुआ है, इसका नाम रख सकते हैं लोग, रख लिए, वेक्टर बी वेक्टर सी जो रखा है रखो। अगर इसका मापांक सदिश निकालेंगे, मापांक सदिश वेक्टर ए का मोड, ऐसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इतना लिखना भी नहीं होगा आपको। इक्वल टू √100 749, अच्छा लोग अच्छे से करते हैं, -2 का होल स्क्वायर, यहाँ +1 है, +1 का होल स्क्वायर, सिर्फ इसका गुणांक देखना है, आई जे के को भूल करके पता है ना? हाँ भैया 749 2 4 1 1 1 4 1 5 9 5, आप कर सकते हो। ठीक, इसको सॉल्व करना है इसी तरह, बिल्कुल भैया जी हम सॉल्व करेंगे। चलिए ऐसा बहुत सारा सवाल पूछा गया होगा आपके क्वेश्चन बैंक में, वो आप करो, मैं 2 3 सवाल लिख देता हूँ, आप बनाओ, आप बनाओ, बस बनाओ। चलो क्वेश्चन लिखो, 2016 का क्वेश्चन है, -i + 2j - 3k, इसको बनाना है, इसका मापांक सदिश क्या होगा? चलिए जी अगेन और ये क्या मिलेगा तो मैं जरूर लिखूंगा, 2i - 3k 2i - 3j + k, 2i - 3j + k। ठीक है, ठीक है, और है क्या, और है क्या, और है क्या? हाँ जी, अरे बहुत सारा सवाल भर भर के दिया हुआ है।
अब सीधा मैं लिख दूंगा रहने दो, आप कर लेना। ठीक, सदिश अच्छा बनाओ। 2y माइनस 7j, जब तक मिलेगा तब तक मैं देते रहूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 2 4 5 बना लो। का मापांक है, मापांक बताना है। ठीक, अगेन 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 आ रहे क्या? अरे और रहने दो, अब आप बना 3 को बनाओ। बहुत ज्यादा रिवीजन हो गया, इसके बाद हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं ना। चलो यहाँ तक समझ में आया, आई क्या होता, जे क्या होता, के क्या होता, स्थिति सदिश, मापांक सदिश जानते हो। इसको अगर आप ठीक से समझ लिए हो ना, अब मेरी सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी अगर इसको आपने ठीक से समझा तो। अगर नहीं समझे हो तो फिर से मुझे यूं मुंह फुला के बैठना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग मात्रक सदिश देखने वाले हैं। हाँ जी, मात्रक सदिश भैया कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे वो देखिए। सपोज ये हम लोग के सामने सदिश है, इसका मात्रक सदिश बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज का ये चीज है, इसको आप पहले बना लो, इसके बाद हम लोग मात्रक सदिश के और बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ भैया रिकॉर्डिंग तो झक्कास हो रही है याद ध्यान दो, आज काफी ज्यादा मजाक हो गया क्या? इसको पहले बनाओ, फटाफट से बनाओ। हाँ भैया बना लिए है, आगे बताइए जल्दी से। आगे क्या है? मात्रक सदिश, सबसे इंपॉर्टेंट है मात्रक सदिश। कुछ ना जानोगे तो मात्रक सदिश सिर्फ जान लो, उधर भूल जाना अरे मजाक कर रहा हूँ। मात्रक सदिश किस प्रकार निकालते हैं, जैसे हम मात्रक सदिश की बात किए तो यार टोपी पहना दिए, मात्रक सदिश की बात किए तो टोपी पहना दिए। मतलब अगर किसी सदिश का हमको मात्रक सदिश निकालना होगा, जैसे ये सदिश दिया हुआ वेक्टर ए, इसका अगर मात्रक सदिश निकालना होगा तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, लिखने का अंदाज सीखो। मतलब इस वेक्टर ए को हमको मात्रक करना, मात्रक मतलब टोपी पहना देना है टोपी पहनाए हो किसी को आप? हाँ भैया हम तो रोज टोपी पहनाते सबको यहाँ देखिए, इसके ऊपर कैप लगा देना। जैसे ही इसके ऊपर कैप लगेगा तो ये कैप चीख चीख के कह रहा है जो भी सदिश था उसकी आपने लंका लगा दी, मतलब उसमें आपने मोड से डिवाइड कर दिया। कोई भी सदिश हो, वेक्टर बी है, इसका आपको मात्रक सदिश निकालना होगा, मतलब बी पर कैप लगाना होगा। कैप तो क्या करना होगा, इस पर कैप तभी लगेगा जब आप इसकी लंका लगा दो बस मजाक कर रहा हूं, ठीक, बस मजाक सीरियस लेना है। अगर कोई वेक्टर सही है, इसका आपको मात्रक सदिश निकालना होगा, मतलब इस पे इसका टोपी, मतलब इस पे होता है ना, आज मैंने इसको टोपी पहना दिया, इसे कुछ समझने का प्रयास करो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका मात्रक सदिश, इसको टोपी पहनाना है। टोपी किस प्रकार पहनाएंगे, इस वेक्टर सी में अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो भैया इसका मात्रक सदिश हो जाएगा। बस यही तो है, और क्या है, और कुछ ना है इस दुनिया में। हाँ जी बस इतना सा ही है। हाँ जी चलो जी, क्या करना है जी, देखो जी देखो, एक ही आओ, अरे जैसे मतलब ए कैप निकाला, ए कैप चिक चिक के कह रहा है ये वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकाला। किस प्रकार निकालेंगे, वेक्टर ए में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, मोड से डिवाइड कर देना। वेक्टर ए क्या है, 7i माइनस 2j प्लस के, इसमें इसके मोड से डिवाइड कर देना। अभी मोड निकालना सीखे हम लोग, हाँ भैया बहुत अच्छा सीखे मोड निकालना। मोड किस प्रकार निकालते, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर निकालो ना, माइनस 7 का स्क्वायर, फिर क्या है, माइनस 7 कहां से आ गया भैया, आप क्यों, आप चश्मा पहन के ही पढ़ाइए अच्छा लगता है। 7 का स्क्वायर, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। अब छोटी छोटी गलती कर देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब आप बोलोगे मुझे ध्यान ध्यान दो, 749 4 1 50 रूट अंडर 54, तो रूट अंडर 54 निकल गया इसका। बस वही मोड, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल गया वेक्टर ए का, रूट 54 से डिवाइड, बस निकल गया ये। यही तो है आपका मापांक सदिश। इसको अकेला कर लो, 7 को रूट 54 से भाग देंगे, ठीक, फिर आई कैप तो आई कैप, फिर माइनस तो माइनस, इस 2 को रूट 54 से भाग देंगे, फिर जे कैप तो जे कैप, फिर प्लस का प्लस, यहाँ 1 है 1 को इस रूट 54 से भाग देंगे, फिर यहाँ पर के कैप तो के कैप, बन गया, हो गया। यही आपका मात्रक सदिश हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे मात्रक सदिश निकाले का मात्रक सदिश, ये अगर आप सीख गए ना तो हमारा समझो लगभग आज के लेक्चर का काम हो गया। ठीक, थोड़ा सा डीप ब्रेथ, यहां तक सीखने के बाद थोड़ा सा माइंड को रेस्ट करो। ज्यादा भैया रेस्ट मत कीजिए, काफी दूर चल रहा है, समझ रहे हो ना। आज दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन यहाँ वहां तक जाना है, ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हो। हाँ जी चलिए भैया स्टार्ट कीजिए, अपनी गाड़ी को यूं ना रोकिए, अभी अभी काफी दूर चल रहा है हम लोग को, आज काफी दूर चल रहा है। बातें समझ में आई किस प्रकार हम लोग मात्रक सदिश निकालते हैं? हाँ भैया जी, आप बनाओगे मात्रक सदिश, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक,
तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या था? किसी भी वेक्टर का अगर मात्रक सदिश निकालना हो, मान लो वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालना हो तो वेक्टर ए में इसके मोड से डिवाइड कर देना है। ठीक, बातें समझ में आई? हाँ भैया, हमको तो सब बातें समझ में आ रही, सब कुछ समझ में आ रहा, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ समझ में आ रहा। एक छोटी सी बात मानोगे, हम लोग जो सवाल यहाँ पर लेंगे उसका आपको स्थिति सदिश भी बनाना है, मापांक भी बनाना है और मात्रक सदिश भी बनाना है। ठीक है, बोलो मेरी बात को मानोगे? जल्दी से बताओ, मेरी बात को मानना है बस। आज तक मतलब जो मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा सिर्फ उसी के लिए, उसके बाद जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको बनाना। तत्काल 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो यहाँ पर मिलेगा अंत तक में सबका। ठीक, मानोगे मेरी बात? अरे छोटा भाई नहीं तो बड़ा भाई समझ के मान लेना। यहाँ ध्यान दो भैया, अच्छा मजा कर लेते हैं आप ना। अरे यार हंसते खेलते पढ़ लो ना, मजा आएगा जाता ना जी। मात्रक सदिश भैया है कहाँ? मिल नहीं रहा क्या? आपने तो कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ मात्रक सदिश का क्वेश्चन? जल्दी लाइए भैया जी, हम कब से वेट कर रहे हैं। अरे भैया वेट तो करो ना, मिलेगा तब ना मैं लाऊंगा। है ही नहीं क्या? अरे मिल गया मिल गया मिल गया। मिला भी तो कैसा मिला? अरे फेरा क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन दिया हुआ है 2022 का। वाह, सदिश सदिश मान लो वेक्टर मान लेते हैं आई प्लस जे। ठीक, की दिशा में इकाई सदिश बतावे कि दिशा में इकाई मतलब मात्रक सदिश को आपको मतलब इसका नाम है इकाई सदिश भी ध्यान में रखना। इकाई सदिश, इसको हम लोग इकाई सदिश भी कह सकते हैं। इकाई सदिश बतावे। चलिए बताइए कैसे होगा। जैसा कि मैंने कहा था भैया जी क्या क्या करना है, हम लोग हजरात 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 हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्थिति सदिश निकालेंगे। भैया स्थिति सदिश दिया हुआ है तो अच्छी बात है, उसको फिर से लिखें। मैंने कहा ना आज भर के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा सब में इस तीनों को जो भी यहाँ मैं लिखूंगा सब कुछ उस क्वेश्चन में निकालना है आपको, बस आज भर के लिए। ठीक, वेक्टर क्या हो गया? आई प्लस जे। स्थिति सदिश हो आज मैं लड़क क्यों रहा हूं? स्थिति सदिश हो गया। अब मापांक निकालना है। मापांक ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसमें जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो √2 होगा। 1 + 1 2, √2 निकल गया मापांक। हाँ भैया, मापांक के बाद हम लोग मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश जिसको हम लोग इकाई सदिश भी कहते हैं। मात्रक सदिश जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। मैं बार बार कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए आज इतना नहीं कर पाओगे आप? भैया जी आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं मतलब सवाल बना सकता हूँ। हाँ भैया, अगेन मात्रक सदिश निकालना है आपको। तो वेक्टर ए है उसका कैप कर देंगे, उसको टोपी पहनाएंगे। टोपी कैसे पहनाते हैं? इसकी लंका लगा करके। मैं बस मजाक से बोल रहा हूँ, आपको बार बार नहीं करना लंका लगाना। हाँ जी, तो इसमें मोड से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? वो वेक्टर क्या है? आई प्लस जे। इसमें इसके मोड से डिवाइड करें। मोड क्या निकाले हैं? √2, तो √2 तो क्या हो गया? यहाँ 1 यहाँ √2, 1/√2 आई का आई प्लस 1/√2 जे का जे। इस प्रकार हम लोग मात्रक सदिश निकालते हैं। 2 और क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, मात्रक सदिश निकालना है, साथ ही साथ सब कुछ निकालना है। स्थिति सदिश भी, मापांक भी और मात्रक सदिश भी। चलो जी, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + j - k का मात्रक सदिश निकालें। वेक्टर ए दिया हुआ है -2i + k, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, चल +2j का मात्रक सदिश निकालें। ठीक, वेक्टर बी दिया हुआ है 2j + k का मात्रक सदिश निकालें। एक लास्ट क्वेश्चन, वेक्टर सी दिया हुआ है 2i + k, इसका मात्रक सदिश निकालना है। देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर i और j था, हम लोग k को छोड़ दिए। हाँ भैया, अगर यहाँ i और k रहता क्या करते? तो यहाँ i और k लेते, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, फिर i k, सिर्फ यहाँ i k रहता और कुछ नहीं रहता। मतलब इसमें i और k में j वाला टर्म 0 है, j और k में i वाला टर्म 0 है, i j में k वाला टर्म 0 है, i j k में कोई 0 नहीं। ठीक, इस सब को होगा इसी तरह बना जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। काफी कुछ सीखना है आज।
ठीक है, आज जहां तक हम लोग निर्धारित किए हैं वहां तक पहुंचना है हर हालत में। ठीक, चलो जी, बातें समझ में आई? हाँ भैया, बातें बिल्कुल हमारी खोपड़िया में सेट हो गया। बात सेट होना ही चाहिए, नहीं होगा तो समस्याएं आन पड़ेंगी। हाँ जी, चलो यहाँ से जोड़ घटाओ गुना, गुना नहीं सीखेंगे, हाँ गुना सीखो। चलो अब यहाँ से दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए, समझ रहे हो, जैसे यहाँ वेक्टर ए है, ये वाला टर्म लिए, वेक्टर बी भी ये वाला टर्म लेंगे, दोनों को जोड़ना सीखेंगे। इस दोनों किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं। गुना में गुना थोड़ा सा अभी नहीं, हल्का हल्का, खाली गुना का तो कुछ सीखेंगे, बस जोड़ घटाव भी सीख लेते हैं। ठीक, किस प्रकार जोड़ होगा, किस प्रकार घटाव होगा, उसको देखेंगे। चलो ये सीखो, बहुत मजा आएगा। चलो चले आगे, चलिए भैया जी, हम साथ साथ हैं आपके। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है y प्लस जे माइनस के। तो किस प्रकार जोड़ना है, घटाना है, वो देखो। तो सॉल्यूशन, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किस प्रकार निकालेंगे वो देखो। तो पहले लिख लेंगे, वेक्टर ए का है भैया जी, वहां वेक्टर ए हमारा 2i जे और के है। अगेन बी क्या है, यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ देंगे भैया जी। आप यहाँ कंफ्यूज करोगे, यहाँ गुना घटाओ, इस पे ध्यान रखना है आपको। आई जे खे, हाँ जी खे है, खे, आई जे खे। तो भैया जी ये बात है, इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आई वाले भैया को आई के साथ रखना, जे वाले भैया को जे के साथ रखना, के वाले भैया को के साथ रखेंगे। पहले इसको तोड़ो, डिस्ट्रीब्यूट करो, 2i प्लस जे प्लस के। ये जोड़ है तो जोड़ में सब चिन्ह नहीं बदलता, तब घटाव में बदलता है चिन्ह। अच्छा जी, अब देखो आई वाला ये है, ये 2i प्लस 3i, मतलब 2 गाम और 1 गाम जोड़ दिए, 3 गाम हुआ। हाँ भैया जी 3 गाम हुआ। 3i प्लस जे और जे 2j, फिर के और माइनस के, जीरो लट्टू के, जिसको हम लोग लिखेंगे जीरो को देख करके ही गुस्सा। ठीक, मजाक ध्यान से जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं लिखना है। चलो हाँ, बातें समझ में आई? हाँ भैया, इस प्रकार हम लोग इसका ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे वो देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सेम वही फंडा, ए और बी लिखना है। ए क्या है, 2i जे और के, 2i प्लस जे प्लस के लिख लिए, फिर माइनस i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के कर दिए। अब घटाना है, पहले इसको तोड़ना होगा, तोड़ेंगे। 2i प्लस जे प्लस के माइनस i माइनस जे प्लस के, घटाव को तोड़ दिए। अब i वाला देखो कौन है, ये i, तो यहाँ 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो गया, 1i। जे और माइनस जे ये दोनों कट के मर गया, 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गया, हटा इसको। आगे ये के और के प्लस 2 के हो गया। दिमाग चलाना है, घोड़ा वाला दिमाग अपना चलाओ। इस प्रकार हम लोग जोड़ और घटाव करते हैं। ज्यादा नहीं, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दूंगा इसके बनाने के लिए, आपको हूबहू इसी तरह बनाना है। हाँ भैया जी, हूबहू जोड़ना है और घटाना है। अच्छा, गुना करना होगा, मतलब अगर मैं कहूं आपको कि आपको निकालना है 2 वेक्टर ए, इसका वैल्यू निकालना है, और 3 वेक्टर बी, इसका वैल्यू निकालना है, तो किस प्रकार निकालोगे? मतलब किसी अदिश से उस वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है, तो किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा ये बताना है, तो ये बता के दिखाओ। तो 2 वेक्टर ए क्या है, 2 वेक्टर ए, तो 2 वेक्टर ए क्या है, 2i जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, रुको इसको बनाओ, थोड़ा मैं पानी पी जाता हूँ, थोड़ा प्यास लग गया, खांसी अटक रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा है। रुक जाओ, मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। चलो जी, हाँ, अभी और चलेगा 15-20 मिनट, तो सीट, अपने सीट को बांधे रखना है। ठीक है, आज कंप्लीट करके ही छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। चलो जी, 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, तो 2 टू जब 4i प्लस 2j प्लस 2k, सिर्फ 2 से इसके गुणांक में, i के गुणांक में, 2 टू जब 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस प्रकार गुना करना है बस। 3 भी है, किस प्रकार निकालोगे वो देखो। यहाँ b था तो b में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो b क्या है, i j माइनस के, i प्लस j माइनस के। समझ रहे हो? अगेन 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 3 से गुना कर, 3 गुना i 3i, 3 गुना j 3j, 3 गुना के माइनस 3k, हो गया। बस इतना सा ही काम करना है। चलो जी, मैं 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन बनाओ यहाँ से, इसके बाद हम लोग सीधे ही चलेंगे DRS और DCS, उसको पढ़ करके तब सुकून मिलेगा। ठीक, देख लिया ना कैसे बनाना है? हाँ जी, बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, पूछना है आपको।
इसको आप उतार लो अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए -2i + j, और वेक्टर बी दिया हुआ है i + 2j। इस दोनों को जोड़ना है। क्या क्या करना है इसमें? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, फिर आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना है, और एक लास्ट चीज आपको 3 इंटू वेक्टर ए निकालना है। ठीक, ये सब निकालो। सेकेंड क्वेश्चन बोलना, बताना होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, अगेन वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + k, फिर आपको वेक्टर बी दिया हुआ है 3j + k 2k लो। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना, ये क्वेश्चन आपको गुमराह कर सकता है, बिकॉज ये गुमराह का बॉल है, ये गुमराह कर सकता है आपको। हाँ जी, 3j + 2k, तो यहाँ बताना है आपको वेक्टर b माइनस वेक्टर a, और क्या 2 इंटू वेक्टर b, 2 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बस आपको दो चीज बताना है इसमें, ये आप अच्छे से बनाओगे। ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन बन गया ना, समझ लेना। आपको अब से इस सब में कोई तकलीफ ना होगा अगर ये क्वेश्चन बन गया तो। हाँ जी, चल एक और वेक्टर दिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ, i + j + k, और वेक्टर b दिया हुआ है सिर्फ वेक्टर k। तो आपको बताना है a + b क्या होगा, और 4 इंटू वेक्टर a माइनस b क्या होगा, ये बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ा बन गया तो आप मुझे दिखाओगे। हाँ जी, खास करके मैं इस सवाल को देखूंगा और खोजूंगा बनाया कि नहीं बनाया आपने, ये छोड़ छाड़ दिया है। हाँ, ज्यादा करते हो ना। चल सिंपल से हम लोग DRS और DCS मतलब दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे, इसको बनाओ, तब आगे बढ़ना आपको। ठीक भैया जी, ये जो आप बता रहे हो दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन, भैया ये है क्या? सुनो, समझना है कुछ ना। हम लोग इसको किस नाम से बोलते थे? XYZ। दिक् अनुपात कहता है नाना भैया ये XYZ नहीं, ये ABC है, नाम सिर्फ चेंज कर दिए ABC। ठीक है, बस यही ABC हमारा दिक् अनुपात है। बस ये था दिक् अनुपात, इसके लिए हो हल्ला हो रहा था। भैया जी इतना हल्का, वो भी आप बताइए क्या ही करते हैं? दिक् अनुपात। ठीक, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? स्थिति सदिश सीखे, मापांक, मात्रक सदिश, फिर दो सदिश को जोड़ना घटाना, उसमें अदिश से मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखे। अब हम लोग दिक् अनुपात क्या होता है, कोई भी पॉइंट है उसको हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। मतलब दिक् अनुपात में कोई भी पॉइंट है ABC, इस फॉर्म में होता है दिक् अनुपात। ठीक है, जैसे आपको दिक् अनुपात निकालना है और दिक् त्रिज्या निकालना है, ये समझना। इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ। अब जो है अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को फिर से इकट्ठा करो सर जी। अब जो आप मतलब बुझ से गए हो ना, मतलब बुझता हुआ दीपक, उसको फिर से अपनी लौ को और तीव्र करो, क्योंकि आपके सामने आ रहा है दिक् अनुपात और दिक् मतलब दिक् कोसाइन। हाँ भैया जी, डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसको समझने के लिए अपनी लौ को फिर से जिंदा करो। ABC, इसी का नाम है क्या? दिक् अनुपात, जिसको हम लोग DRS, अच्छा दिक् अनुपात लिख देते हैं सिंपल भाषा में। आपको अभी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। दिक् अनुपात, जिसको हम लोग डायरेक्शन रेशो कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। तो ये आपका अक्षर कहीं सुधरता? अच्छा, सुधरेगा। ये ABC हमारा दिक् अनुपात हो गया। सबको पता है कि ये जो ABC है, हाँ है, ये जो है x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल पर झुका हुआ है। हाँ भैया जी, ये तो पता है, मतलब समझना। मान लो यहाँ पर लाइन है, ठीक, मैं कैसे समझाऊं आपको? ये z, समझना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, कहाँ पर कुछ पॉइंट है कुछ, हाँ दिख गया, ये यहाँ पॉइंट है सिक्का। अब सोचो ये जो है, ये सिक्का x एक्सिस से भी कुछ एंगल में झुका होगा, मतलब हटाओ, ये रख मतलब ये रेखा है ना, ये x एक्सिस से कुछ, अरे अच्छे सर, ये x एक्सिस से कुछ एंगल पर झुका होगा, इस y एक्सिस से भी कुछ एंगल पर झुका होगा, इस z एक्सिस से भी कुछ एंगल पर झुका होगा। हाँ भैया जी, जो x एक्सिस से एंगल पर झुका होगा उसको अल्फा कहते, जो y एक्सिस से झुका हुआ उसको बीटा कहते, जो z एक्सिस से जो झुका हुआ उसको हम लोग गामा कहते। z एक्सिस कहाँ दिखाएंगे? तो नीचे की तरफ दिखाते। तो मेरे पास 3D बोर्ड तो नहीं है ना जो मैं आपको 3D करके दिखाऊं। भैया जी ये गामा हो गया। बातें समझ में आई? भैया जी एक बात, आप इतना सारा नाम रखते हो ना, IJK, हाँ भैया जी, मतलब अब क्या करना है? अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है, ये किसे ध्यान में रखेंगे? अल्फा
एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? मैं लिख दूं कहीं पर, अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? ठीक। बीटा कौन है? बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? यहाँ पर डी डायरेक्शन कोसाइन में, ठीक। और गामा कौन है? ये जेड एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी, इस बात को पहले दिमाग में बैठा लो। हम लोग डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन सबसे इंपॉर्टेंट। भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कुछ तो बताते नहीं। सुनो, ये अल्फा किसके साथ झुका हुआ कौन है? भैया अल्फा जो है ये आपका, मान लो यहाँ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? अल्फा। बीटा कौन किसके साथ झुका हुआ कौन है? भैया बीटा कौन ये वाई एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? और गामा कौन जो है ये जेड एक्सिस के साथ झुका हुआ कौन है? ठीक, बातें समझ में आ गई। इसके साथ यदि कॉस लगा दे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को हम लोग कहते हैं दिक कोसाइन। कोसाइन मतलब कोस को ऐड कर रहे हैं, दिक कोसाइन। इसमें कोस को ऐड किए, मतलब इसके अंदर कौन कौन आया? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। बातें समझ में आई। इसी का नामांकन चेंज कर दिया गया है। भैया जी नाम, आप इतना सारा आज हमको नाम कह रहे हो याद करने, मैं अपना नाम भूल जाऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसा नहीं सोचना आपको। हाँ जी, कॉस अल्फा का नया नाम रखेंगे एल, कॉस बीटा का नया नाम एम, कॉस गामा का नया नाम एन। अब तो याद रहेगा ही। आप हमसे लिखवा लीजिए, ये सब हमको याद नहीं रहने वाला। खान लाल कर देना है आपका। एल कॉस अल्फा को कहेंगे, एम कॉस बीटा को, एन कॉस गामा को, ठीक है। इस बात को पहले दिमाग में बैठाओ। चलो अभी और कुछ याद करने के लिए आपको मैं समझाऊंगा। वो क्या भैया जी, अभी तक हम लोग देखते थे, क्या देखते थे भैया जी, कि हम लोग किसी भी वेक्टर का, हमारे वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j, इसका हम लोग मात्रक सदिश निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे? वेक्टर एक का लंका लगाते थे, वेक्टर ए में इसके मोड से डिवाइड करते थे। हाँ जी, लेकिन दिक कोसाइन उससे एक कदम और है। वो क्या? वो हर एक टर्म का लंका लगाएगा। मतलब दो में भी वेक्टर ए से मतलब डिवाइड करना है, एक में भी वेक्टर ए से डिवाइड करना है, इसलिए सब में करना हो। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या? समझो, वेक्टर ए यदि ऐसा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर आपको इसका मात्रक सदिश निकालना होगा तो आप क्या करोगे? इस वेक्टर में आप सीधा इसके मोड से डिवाइड करोगे। हाँ भैया, वेक्टर ए का लंका लगाएंगे। हाँ जी, लेकिन अब क्या, वेक्टर ए की जगह पे क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसको अलग अलग कर सकते हैं। हाँ भैया, तो हमारा जो है इस प्रकार जो नया टर्म निकलेगा वो हमारा मात्रक सदिश निकलता था। बिल्कुल सही, बोलो हाँ। बिल्कुल भैया, इस तरह हमारा मात्रक सदिश निकलता था। लेकिन ये दिक कोसाइन भैया कह रहे हैं हम दो आएंगे मात्रक सदिश के पीछे, मतलब जो आप मात्रक सदिश निकाले हो ना, हमको वहां पर कुछ जगह दे दो। तो ये यहाँ पर आता, बोलता हम इसको जो है ना एल कहेंगे, इसको हम एम कहेंगे, इसको हम एन कहेंगे। समझ रहे हो? मतलब अगर आप इस ए में, मतलब ए का लंका लगाओगे तो वो आपका एल बन जाएगा, बी का लंका लगाओगे तो एम बन जाएगा, सी का लंका लगाओगे तो एन बन जाएगा। ये ए बी सी और कोई नहीं, ये आपका दिक अनुपात है। इसका मतलब एल किसको कहेंगे? अगर ए का लंका लगाएंगे, अगर बी का लंका लगेगा, मतलब बी में अगर इसके मोड से भाग देंगे तो उसको एम कहेंगे। अगर सी का लंका लगाओगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एन कहेंगे। अगर सबका लंका लगा दोगे तो मात्रक सदिश कहेंगे। तो क्या बनना है? एल एम एन बनना है या फिर मात्रक सदिश बनना है? चलो जी, बातें समझ में आई। हाँ भैया, अब दिमाग चलत है। तो डिफरेंस समझ रहे हो? मात्रक सदिश किस प्रकार निकालते और एल एम एन किस प्रकार, क्या होता क्या नहीं होता। इसका मतलब हम लोग मात्रक सदिश को एक केप को हम लोग बोल सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी काम देगा, लेकिन ये सब कर लो किसी भी तरह इसको कंप्लीट करो। समझो, बात को समझना है। हाँ जी, बात को समझना है। इसको पहले सबको एक बार उतार लो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आफ्टर क्लास यहीं पर समाप्त। मैं आराम करता हूँ, हरी नाम भजता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ भैया दिख रहा। आप तो चेक लिए हो, कैसे दिखेगा? देखिए अब दिख रहा। सबको उतार डालो अच्छे से। उतार लिया आप? मतलब आप उतार लिए होगे। हाँ भैया हम उतार लिए। चलिए अब मुझे इस पर सवाल बताइए। अब हम इसको मिटाएंगे, इस साइड। बहुत झेल लिए इसको, नया नया नाम को। अगला क्लास में देख लेना, सब कुछ याद करके आना है। भैया आपको दिखा देना है आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं क्या कहते हैं, भैया सब पता है। हम कल अच्छे से सबको कंप्लीट करके आएंगे, ऐसा मन में विचार करो। मैं आपके बदले में ये बातें कह रहा हूँ, ठीक।
अब सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ, वेक्टर ए दिया हुआ है, दे दिया गया अभी वेक्टर ए, क्या दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के। पहला चीज सीखे थे क्या हम लोग, इसमें क्या निकालेंगे, स्थिति सदिश। तो लिखो स्थिति, सॉल्यूशन करते हैं, सदिश बराबर क्या था 2i प्लस जे प्लस के। स्थिति सदिश हो गया हम लोग का। अब हम लोग निकालेंगे मापांक। या वेक्टर लिखो, क्या कोई दुश्मनी है क्या वेक्टर से? मापांक निकालेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4 1 5 1 6। ठीक, मापांक निकाल लिए। मापांक के बाद क्या सीखे थे भैया जी? मापांक के बाद मात्रक सदिश सीखे थे। मात्रक सदिश, इकाई सदिश, हाँ जी, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग कहते थे ए कैप, मतलब वेक्टर ए का, हाँ जी, वेक्टर ए का लगा देते हैं। देखो वेक्टर ए क्या है 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के बटे वेक्टर ए का मोड क्या है √6, तो क्या हो गया 2 बटे √6 i प्लस 1 बटे √6 j प्लस 1 बटे √6 के। उसके बाद क्या सीखिए? डायरेक्शन रेशो, दिक अनुपात, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो। दिक अनुपात क्या था भैया जी? ए क्या था? दिक अनुपात देखिए, ए देखिए, बी देखिए और सी देखिए, क्या था ये? ए हमारा क्या था देखिए भैया, यहाँ पे 2 था, ए बी था 1, सी था 1, 2 1 1, मतलब इसका गुणांक, आई का गुणांक कौन है, जे का गुणांक कौन है, के का गुणांक कौन है, उसी को एबीसी कहते हैं। ठीक, दिक अनुपात हो गया। अब हम लोग दिक कोसाइन, दिक कोसाइन देखेंगे। दिक कोसाइन क्या था? एल एम एन निकालना था, एल निकालेंगे। अच्छा भैया जी एल निकालेंगे, एल को हम लोग क्या कहते थे? कॉस अल्फा कहते थे। ये कैसे निकलेगा? ये भैया निकलता है जब इस ए में, मतलब ए का लंका लगाना है, हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा 2 बटे मोड कितना है √6। भैया जी एक चीज हम लोग देख रहे हैं, हम तो चंट है ना, 2 बटे √6 यही तो है ये, मतलब यहाँ पर एल है, तुरंत देखे तो ये एल था, ये एम था, ये एन था, हमको निकालना क्या जरूरी था भैया? डायरेक्ट हम लोग लिख देते एल एम एन। अरे नहीं, आप सब निकालोगे, हाँ जी सब निकालोगे आप। एम क्या हो गया? कॉस बीटा, तो एम कैसे निकालते? इस बी का लंका लगाएंगे, बी बटे मोड ए, बी कितना है? बी है 1, मोड कितना है √6, सब में वेक्टर ए के मोड से डिवाइड करना है। ठीक, और ऑलवेज मैक्सिमम में आपको मोड से ही डिवाइड करना है इस पूरे के पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी, चलो एल एम एन, एन क्या हो गया? कॉस गामा, कॉस गामा क्या होगा? सी बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सी क्या है? सी है 1, 1 बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √6, तो आपको दिख रहा है 2 बाय 2/√6, 1/√6, 1/√6। चलो मतलब ये एल है, ये एम है, ये एन है। ठीक, यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं एल आई, पूरा करने के बाद आप लिख सकते हो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, लिख सकते हो, मुझे पता है ये एल एम एन है। तो फिर चलो इस प्रकार इतना कुछ आज हम लोग सीखे, इतना कुछ आपको बनाना है। मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगा, सब का सब आपको बना डालना है। चलो ठीक, ला 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 ला, और सुन लो, इस पर भर भर के क्वेश्चन है। मैं अभी नहीं चाहता मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊं, मैं कल बताऊं क्वेश्चन, वरना भर भर के दिक कोसाइन दिक त्रिज्या पर क्वेश्चन भरा पड़ा है, आप देख सकते हो, है ना? दिक त्रिज्या निकाले, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो ये सब क्वेश्चन आता ही है, दिक त्रिज्या, दिक कोसाइन, ये क्यों ना कल देखे। अभी जो मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको हूबहू इसी तरह बनाना है। ठीक, आज अगर आप मेहनत करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा रहेगा। अगर थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा लापरवाही हुआ आज के क्लास में, आज के लेक्चर में, तो समझ लो आज का क्लास धुआं धुआं हो जाएगा। इतना बम मारेंगे कि सारा शहर धुआं धुआं हो जाएगा अगर याद नहीं करोगे तो। भैया डरा रहे हो क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? यहाँ ध्यान दो। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, सब कुछ निकालना इसी तरह। तो वेक्टर ए है, चलो वेक्टर ए ही लेते हैं। चलो वेक्टर बी, अच्छा रहने दो। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस के। सेकेंड क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 3j, के नहीं है, के 0 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस जे, अच्छा के माइनस के। एक लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सी दिया हुआ है 6i, बस और कुछ ना दिया हुआ। एक और ले लो, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर के दिया हुआ, बस। अब ना मजा आएगा, इस 2 क्वेश्चन को आप किस प्रकार बनाते हो मुझे वो देखना है। आखिर इससे कैसे लड़ोगे आप, मुझे आपकी वो
लड़ाई देखनी है इस सवाल के साथ, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपका साथ मतलब यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, आप इसके आगे बनाओ। इसके बाद हम लोग कल, दिल थाम के रखना, कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट पूरा का पूरा सीखेंगे। हाँ जी, कल का क्लास बहुत मजा आएगा, मतलब 2 3 4 लेक्चर में धुआं धुआं कर देना इस चैप्टर को। चल इसको देख लो अच्छे से। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में ला ला ला।